दबंगई पुत्रवधू ने वृद्ध सास ससुर को घर से बेघर कर किया दर दर भटकने को मजबूर। शिकायत करने पर भी थाना पुलिस ने नहीं की सुनवाई। बताते चले कि मामला उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ के थाना सदर बाजार अंतर्गत थापर नगर का है, जहां 74 वर्षीय सुधाकर गुप्ता अपनी 70 वर्षीय पत्नी श्रीमती पारुल गुप्ता के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई से यह मकान बनाया है, जिस पर पुत्रवधू द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है और पुत्रवधू द्वारा 4-5 दबंग व्यक्तियों को बुलाकर बुजुर्ग दंपति को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि जब उन्होंने सदर थाना प्रभारी से शिकायत की तो उन्हें वहां से डरा धमकाकर कह दिया गया कि यह तुम्हारे परिवार का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इस बाबत राष्ट्रीय महिला एकता संघर्ष संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष तिशा गोस्वामी के साथ बुजुर्ग दंपति एसएसपी से मिले और अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर एसएसपी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। सर, मैं एसएसपी ऑफिस में इसलिए आया हूं कि मेरी जो पुत्रवधू है वो हमको इतना परेशान कर दिया। उसने गाली गलौज करती है, उन्होंने गुंडे भेजे हमारे घर पे। वो ऊपर रहती है, हम नीचे रहते थे। अब नहीं रहते नहीं। उसने गुंडे भेज के हमें धमकी दी, घर से निकल जाओ वरना जान से मरवा दूंगी। हम डर के मारे हमने अपना मकान वो छोड़कर अब हम थापर नगर में ही किराए के मकान में रह रहे हैं और वो हमने उस मकान को फिर किराए पे दे दिया, जिससे कि हमें उससे कुछ इनकम हो सके। तो हम जो हमने किराए का मकान लिया है वो हम उसमें दे दें। उसने किराएदार को भी इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने किराएदार ने भी वो मकान छोड़ दिया। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना हमारा सदर लगता है। सदर थाने में कोई कंप्लेंट नहीं की? सदर थाने में उसने कंप्लेंट कर रखी है हमारे खिलाफ। हम जाते हैं सदर थाने में, सदर थाने वाले ये कहते हैं ये आपसी पारिवारिक मसला है, आप इसे खुद सुलझाओ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। किराएदार को परेशान किया वो भी गई, उनको भी यही कह दिया, हमको भी यही कह दिया। वो लेडीज की सुनी जाती है सर और किसी की नहीं सुनी जाती। तो हम तो यहाँ पर इस वजह से आए हैं सर कि जिससे कि हम अपने उस मकान में जा सके, लेकिन हम उस मकान में हम तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक वो उस घर में है। तो उसको उस घर से निकाला जाए तब हम उस घर में जाएंगे, क्योंकि अगर हम उस घर में जाएंगे तो वो हम पर हमारे साथ कुछ भी करवा सकती है। वो मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा भी करवा सकती है, मेरी हत्या भी करवा सकती है। तो एसएसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। हम जो है एसओ को बुला, एसओ से कहते हैं हम जो वो बुला के आपको, तो उन्होंने एसओ साहब से बात करी। एसओ साहब ने कहा हाँ मैं जानता हूँ सर, ये मसला है इनका चल रहा है, ये हर 15 दिन 20वें दिन ये लोग थाने आते हैं। तो कोई मदद नहीं करते? कोई समस्या का समाधान नहीं होता सर, समस्या का समाधान कोई भी किसी तरह से नहीं हो पाता हमारा। तो हमने कहा मकान बेच दें, हमने कहा मकान बेच देते हैं। उसने ऊपर मकान पे बैनर लगा दिया कि ये विवादित प्रॉपर्टी है, यह मकान बिकाऊ नहीं है। अब कोई मकान तो खरीदने वाला भी नहीं है। किस चीज का विवाद है? कोई विवाद नहीं। उसने कोर्ट में कहीं नहीं, मेरे नाम मकान है, मेरे नाम सब कुछ मेरे नाम है। तो फिर कहाँ विवाद है? फिर तो आपके विवाद तो वो, लेकिन वो उसने कोर्ट में डाल दिया ना। वो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा वो बैनर नहीं हट सकता, और जब तक बैनर लगा हुआ है कोई किराएदार। अब वही तो आपसे पूछा, आप कह रहे हैं कोर्ट में नहीं है। मैंने कोई मुकदमा हम तो हमारे मुकदमे चल रहे हैं, उसी में उसने हमने डाला था कि हमने इसमें बैनर लगा रखा है। तो वो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक वो बैनर नहीं हट सकता। बैनर नहीं हट सकता तो कोई किराएदार नहीं आता। अगर मकान बिक जाए तो किससे खत्म हो जाए, वो अपने घर चली जाए, जो मकान खरीदेगा वो अपना खाली करवा लेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि सर वो घर से चली जाए, या कोई किराएदार कोई और आए जिससे कि हम वहाँ किराया दे सकें। तो उसको बिल्कुल परेशान ना करे वो, लेकिन वो हर तीसरे दिन ही, वो 3 दिन तो सही चलती है, चौथे दिन फिर वो उन्हीं हरकतों पर गंदा पानी डालना, ये पेशाब का पानी डाल देना, कूड़ा फेंक देना, तेज आवाज में डेक बजाना, बदतमीजी करना, लड़के के साथ जो है वो संबंध लगाना, गलत संबंध जो है। वो 66 साल की महिला थी जो किराएदार नहीं थी, उसके साथ भी संबंध गलत संबंध। ये समस्या आपने एसएसपी साहब को नहीं बताई? हमने बताई है सर। उन्होंने ऐसे या तो कोई ऐसा तो कुछ आप इसमें करिए, या तो कुछ लिखित में हो या कुछ हो, लिखित हमें प्रोटेक्शन मिले। लिखित में दिया है सर। क्या आयु है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 74 साल है। ये 74 साल में आपको भटकना पड़ रहा है, तो इस बारे में आप सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का हवाला देते हुए आप लिखित में ये पूर्णतः दीजिए ना इन्हें। हमने दिया है सर, हमने दिया है, ये सब लिखित में दिया है सर। उन्होंने ये इतना हमें आश्वासन जरूर दिया है
कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मैंने कहा सर उनको बुलाकर जो है जरा सा, अब वो बुलाते हैं तो ऐसो बुलाते हैं, सब जानते हैं। हर 1 महीने बाद हम लोग थाने पहुँचते हैं। समस्या का समाधान हमारा कोई नहीं है। थाने महिला डेस्क भी है ना, अगर ऐसे वो नहीं, कोई समस्या कोई नहीं, ये भी कहीं है कोई समस्या का हमारी समाधान नहीं किराएदार होता ने दी एप्लीकेशन, उनकी भी उन्होंने काम से भेजेंगे, बुलाया ही नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ, वो आई नहीं, जब उसे बुलाया तो आई नहीं, हम लोग पहुंच गए। कोई समस्या और का हमारे समाधान खिलाफ ही उल्टे उल्टे सारे इल्जाम लगा रखे हैं उनसे। नहीं। तो हम बहुत परेशान हैं सर, हमें तो हमारी मदद करो साहब, जो है हम कैसे करें, हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया।